नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं कि जो भी रनिंग स्टाफ है, जैसे कि लोको पायलट, गुड्स गार्ड या फिर टीटी, जो भी रनिंग है वो क्या कभी भी फ्यूचर में ऑफिस स्टाफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लगातार इस टाइप को कमेंट आता है। और किन्हीं किन्हीं को, कुछ लड़की का भी कमेंट ऐसा आता है कि सर अगर मान लीजिए किसी गुड्स गार्ड वाले से या एएलपी वाले से शादी होता है तो क्या लाइफ टाइम उनका जॉब ऐसा ही रहेगा कि घर से 24 घंटे बाहर, ऐसा होगा? या फिर कई लड़के का भी होता है कि अगर कोई ऐसे लड़की से शादी करते हैं जो रनिंग जॉब कर रही है तो क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो इसी पे मेनली अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा हम ऑफिस में देख रहे हैं तो वही इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा, जिसमें अभी आखिरी मौका सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली पास प्रो है वो 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 443 रुपये मिल जाएगा। और अगर MVO कोड यूज़ करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्राइस 1 सितंबर से फिर 700 के आसपास होने वाला है। और सबसे अच्छा इसमें ये होता है कि 17 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। और जो भी नया नया एग्जाम का पैटर्न आता है वो सब टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो अच्छे से आपका तैयारी हो पाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MVO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, तो जल्दी विजिट कीजिएगा। देखिए, जो भी रनिंग स्टाफ है, रनिंग स्टाफ उसको कहेंगे कि अगर जो ट्रेन चल रही है उस पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसको हम रनिंग स्टाफ कहते हैं। तो वो जाहिर सी बात है दूर दूर जाते हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो NTPC के थ्रू ये जो क्लर्क, जे, इस सब का पोस्ट नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वही लोग जो रनिंग स्टाफ होते हैं वही जब मेडिकल डिकैटेगराइज हो जाते हैं तब वो ऑफिस में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। मेडिकल डिकैटेगराइज कई तरीके का होता है। किन्हीं का, क्योंकि ऑफिस में जब भी आप पहुंचोगे तो देखोगे किन्हीं का हार्ट का प्रॉब्लम है, किन्हीं का पाँव में प्रॉब्लम है, कोई मतलब सही से चल नहीं पा रहे हैं, किन्हीं का आँख खराब है। तो इस टाइप का मेडिकल डिकैटेगराइज अधिक देखेंगे ऑफिस में। और जैसे हम अपने ही ऑफिस की बात करें तो RRB के थ्रू जो ज्वाइन किया हूँ बस एक मैं हूँ, और जो भी कैंडिडेट हैं वो ALP से आए हैं, गुड्स गार्ड से आए हैं। अधिकतर कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो लोको पायलट हैं वो, क्योंकि अब ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा लेकिन मेडिकल डिकैटेगराइज सबसे अधिक उसी में होता है, क्योंकि उनका आँख जो है, विजन जो है वो 6/9 चाहिए, उससे अधिक हुआ तो उनका आँख का प्रॉब्लम हुआ और फिर वो मेडिकल डिकैटेगराइज हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एक ऑफिस में आपको ALP वाले अधिक मिलेंगे। दूसरा, अभी जो नया नया मैं देख रहा हूँ वो गुड्स गार्ड के भी कैंडिडेट आए हैं। तो जाहिर सी बात है ALP अगर आया है तो आ भी सकता है आगे भी, अगर कोई कानून में ऐसा कोई संशोधन या कुछ ऐसा कोई चेंज ना हुआ, जैसा रेलवे का अपना चल रहा है वैसा अगर रहा, तो ALP वाले को भी हमने देखा है मेडिकल डिकैटेगराइज होकर आते हुए। जो गुड्स गार्ड हैं वो कम आते हैं, लेकिन क्योंकि देखो गुड्स गार्ड में क्या है कि पैसा बहुत अधिक है, तो लोग नहीं चाहते हैं कि वापस कम सैलरी में आए। क्योंकि मैं एक बार साझा किया हुआ था कि मैं इस डिवीजन में देखा था 4 लाख से ऊपर, 4,76,000 आई थिंक सैलरी था। बहुत लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, तो मैं यकीन क्या ही करूँ दिलवा के। मैं देखा था और मैं ये जिक्र भी किया था कि हो सकता है उनका ड्रेस का अलाउंस आया हो, बच्चे का पढ़ने का आया हो, एरियर आया हो, या कुछ भी आता है वो लाख के अंदर ही होता है। ये 4,76,000 बहुत अधिक अमाउंट होता है, ठीक है। तो जो भी है, मैं अपनी आंखों से देखा तो मैं यकीन करता हूँ। तो इसलिए गुड्स गार्ड में बहुत अधिक सैलरी है। जो काम कर रहे हैं वही जानते हैं, नया वाले का मैं बात नहीं कर रहा। जिसका मैं मतलब जिसका मैं साझा किया, हो सकता है वो रिटायरमेंट के ही एज पे हो सरकारी नौकरी में। खैर, तो गुड्स गार्ड वाले कम आते हैं, जिनको अब देखो फैमिली का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस अपना देना होता है, या फिर रेस्ट चाहते हैं, या फिर जो भी रीज़न हो, तो उसी वजह से वो आते हैं। नहीं तो उनको पैसा जो होता है ना वो मोटिवेट किया रहता है। तो ये तो हो गया अलग चीज़, लेकिन फिर भी गुड्स गार्ड भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो एक था गुड्स गार्ड के रिगार्डिंग था। और बात करते हैं स्टेशन मास्टर का। देखिए, अभी एक नया जो कैंडिडेट एक मेरे ऑफिस में ज्वाइन किए हैं, OS बन के आए हैं, लेवल 7 के पोस्ट पे आए हैं। OS ही हैं पर लेवल 7 के हैं। कुछ दिन के बाद हो सकता है वो चीफ OS बन जाएंगे। तो वो क्या थे, पहले स्टेशन मास्टर बने, फिर उसके बाद कंट्रोलर में उनको दिया जाता है जो DRM ऑफिस के आसपास ही होता है, तो उसमें उनका होगा। फिर वहाँ पे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि स्टेशन मास्टर को भी बहुत कॉल अटेंड करना पड़ता है, बहुत एक टेंशन टाइप का जॉब है वो भी। और हालांकि बात किया जा रहा है कि उसका टाइम 6 आवर कर दिया जाएगा, पर जब किया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन काफ़ी अधिक हेक्टिक जॉब होता है वो भी। तो उनका भी स्टेशन मास्टर भी आ सकते हैं ऑफिस में। TT का अभी तक हम नहीं देखे हैं, लेकिन TT में भी कुछ ऐसे जो होते हैं ना डिसऑर्डर या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, मेडिकल अनफिट करके वो लोग भी ऑफिस में आ सकते हैं। तो ये सुविधा सबके लिए है जो भी रनिंग स्टाफ है। तो अगर आप भी रनिंग स्टाफ करते हैं तो इस चीज़ का पता कीजिएगा कैसे क्या आना होता है। देखिए, कभी भी फर्जी तरीके से नहीं, कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें दिक्कत ही होता है। जो एक रियल ऑथेंटिक रीज़न होता है उसके थ्रू हमेशा कोई ना कोई लाइन होता है, क्लियर होता है, बस आपको पता करना है, ठीक है। तो कोई भी रनिंग स्टाफ
और हाँ, एक दो जो अभी मेरे सेट में एक जूनियर, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, मतलब पहले से कुछ प्रॉब्लम था उनको, तो 1 महीना पहले ही उनका ये हो गया। तो वो जब ज्वाइन किए हुए थे तो ट्रैक मेंटेनर से ज्वाइन किए हुए थे, आई थिंक 5 से 6 साल जॉब किए हुए थे, तो उनका फिर वो जूनियर क्लर्क के तौर पे आए हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल कि रेलवे का जो भी स्टाफ है, क्योंकि मैं एग्जांपल देख लिया, अभी तक टीटी का नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं टीटी का कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा, नहीं तो जो ग्रुप डी का स्टाफ है वो भी मैं जिक्र कर दिया, स्टेशन मास्टर भी देखा, एएलपी भी देखा और गुड्स गार्ड भी देखा, मतलब जो भी देख रहे हैं वो सारा ऑफिस में आ सकता है। इसीलिए एनटीपीसी का वैकेंसी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि उतना अधिक नहीं आ पाता है जितना टेक्नीशियन या एएलपी या फिर जो अलग अलग पोस्ट है उसका आता है। गुड्स गार्ड का देख लो अधिक आता है, लेकिन ऑफिस के स्टाफ का एनटीपीसी में भी देखो कम आता है, क्योंकि ये लोग जो होता है वो सीट वो भर देते हैं। और ये रीज़न है कि अगर आप देखो गुड्स गार्ड का एएलपी का प्रमोशन भी तेज़ी से होता है, ऑफिस स्टाफ का थोड़ा कम होता है क्योंकि वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं। तो खैर हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेज है, हर एक जॉब में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, कुछ खास जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।